जय हिंद दोस्तों। टीए आर्मी की भर्ती आ चुकी है और टीए आर्मी की भर्ती की सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों टीए आर्मी की भर्ती की जानकारी मुझसे सटीक आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद टीए आर्मी से रिटायर्ड हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि 12 से 18 अक्टूबर 2024 का है उसमें पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो 8 इन्फेंट्री बटालियंस एंड 2 होम एंड हर्थ बटालियंस में जो है वो भर्ती होना है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसकी जानकारी, उसके बाद में कौन कौन सी ट्रेड में इसमें भर्ती हैं, एजुकेशन, आपका फिजिकल, आपकी मेडिकल और पूरी की पूरी जानकारी इस भर्ती से संबंधित आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं। तो सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो है वो हम बात कर लेते हैं, वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट की कितनी वैकेंसीज हैं इस भर्ती में। तो दोस्तों जो 8 इन्फेंट्री बटालियन हैं उनकी डिटेल ये दी गई है। उसके बाद में जो 2 H&H बटालियंस हैं उनकी डिटेल भर्ती की यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, काफी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर। सोल्जर जीडी की जो 8 इन्फेंट्री बटालियन है उसमें 515 वैकेंसीज हैं और 157 इन्फेंट्री बटालियन सिख में 239 वैकेंसीज हैं और 158 इन्फेंट्री बटालियन सिख लाई में 260 वैकेंसीज हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसीज सोल्जर जीडी की दी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद में आता है दोस्तों सोल्जर क्लर्क। सोल्जर क्लर्क की ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 17 वैकेंसीज, 157 इन्फेंट्री बटालियन टीएस सिख में है दोस्तों 5 वैकेंसीज और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख लाई में है 6 वैकेंसीज। ओके, चलिए उसके बाद में आता है दोस्तों चेफ। चेफ की 15 वैकेंसीज 8 बटालियंस में है। उसके बाद में दोस्तों 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 17 वैकेंसीज और 158 में 14 वैकेंसीज हैं। कुक मैथ्स के दोस्तों इन्फेंट्री बटालियंस में 2 वैकेंसीज हैं। 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 1 वैकेंसी है। उसके बाद में आता है दोस्तों चेफ स्पेशल, 3 वैकेंसीज हैं 8 बटालियन में। उसके बाद में 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 1 वैकेंसी है। ओके, ईआर इसको पहले बोलते थे ईबीआर यानी कि इक्विपमेंट बूट रिपेयर। तो दोस्तों ये जो ईआर की वैकेंसीज हैं, ये जो ऑल इन्फेंट्री बटालियंस हैं इनमें है 5 वैकेंसीज और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में है दोस्तों 1 वैकेंसी। स्टीवार्ड की दोस्तों बात करते हैं तो 157 और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 1 वैकेंसी है। उसके बाद में आता है आर्टिसियन मेटागलरी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक जो है वो वैकेंसीज तीनों बटालियंस में दी गई है। उसके बाद में आता है दोस्तों आर्टिसियन वुडवर्क। ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 3 वैकेंसीज हैं और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 1 वैकेंसी है। उसके बाद में आता है दोस्तों ड्रेसर। ड्रेसर की ऑल इन्फेंट्री बटालियंस में 10 वैकेंसीज, 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 4 और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 7 वैकेंसीज हैं। मसालची की दोस्तों एक वैकेंसी है 157 और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में। हाउस कीपर की दोस्तों ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 13 वैकेंसीज जो कि 8 यूनिटें हैं, उनकी डिटेल भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 8 वैकेंसी और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 8 वैकेंसी आई हुई हैं। उसके बाद में वॉशरमैन। वॉशरमैन की ऑल इन्फेंट्री बटालियन में 10 वैकेंसीज हैं, 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 5 और 158 इन्फेंट्री बटालियन टीए में 8 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे और आपको बता देते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने भर्ती के बारे में डिटेल किया कि भाई किस बटालियन में कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। अब बात करेंगे एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब जो आपके एरिया वाइज रिक्रूटमेंट का शेड्यूल है वो क्या है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों माधोपुर पंजाब। अब माधोपुर पंजाब के जो भर्ती है 10 नवंबर से स्टार्ट होगी, 12 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, 10, 11, 12 नवंबर तक भर्ती होगी। यूनिट कौन सी है, 157 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों जम्मू, उसके बाद में है बरी, ब्राह्मणा, उसके बाद में विजयपुर एंड रामगढ़ तहसील ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो बच्चे हैं
10 से 12 नवंबर के बीच में जा सकते हैं भर्ती के लिए। ओके, उसके बाद दोस्तों एक ये है टेरियाथ, पौनी एंड रियासी तहसील के जो बच्चे हैं वो भी इस भर्ती में जा सकते हैं। लोकेशन दोस्तों इसकी जो माधोपुर पंजाब की भर्ती है इसकी कहाँ पर है, तो इसकी जो लोकेशन है आपको कहाँ पर जाना है, 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए जयक्रिफ पंजाब में आपके लिए जाना है। और एक नोट यहाँ पर और दिया गया है, कैंडिडेट टू रिपोर्ट एट रिक्रूटमेंट रैली साइट एट 2 AM, नो एंट्री आफ्टर 5 PM। तो आपके लिए दोस्तों 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब में जो कि जयक्रिफ की यूनिट है उसमें 2 बजे से पहले पहुंच जाना है, 10 नवंबर के लिए, 11 नवंबर के लिए और 12 नवंबर के लिए। ठीक है, जो भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब 13 नवंबर 58 इन्फेंट्री बटालियन टीए एचएनडाइज सिख लाई की। ठीक है, तो कठुआ के जो बच्चे हैं वो जाएंगे दोस्तों 13 नवंबर 2024 के लिए, 14 नवंबर के लिए जाएंगे सांबा के बच्चे भर्ती देखने के लिए, और 15 नवंबर के लिए जाएंगे दोस्तों मजेटा एंड रामनगर तहसील ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की ये जो दोनों तहसील है इनके बच्चे जाएंगे इस भर्ती में शामिल होने के लिए 15 नवंबर 2024 के लिए। इसमें भी आपके लिए लोकेशन सेम ही दी हुई है। उसके बाद में 17 नवंबर 2024 के लिए ये जो भर्ती है ऑल इन्फेंट्री बटालियन जो है जोन ए की उनकी भर्ती है, जो कि मैंने बताया आपको 8 यूनिट्स हैं। यूनिट्स की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर्ती देखने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है पठानकोट। उसके बाद में दोस्तों 19 नवंबर 2024 के लिए है जम्मू, पुंछ, राजौरी। उसके बाद में 20 नवंबर 2024 को है कठुआ और सांबा। 21 नवंबर 2024 के लिए है उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन और डोडा। ठीक है, उसके बाद में 23 नवंबर 2024 के लिए पुलवामा, बडगर, लेह, कारगिल, अनंतनाग, जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इन सभी की भर्ती है 23 नवंबर 2024 के लिए। तो माधोपुर पंजाब की दोस्तों बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि पूरी की पूरी जानकारी आपको देना जरूरी है। ओके, चलिए लुधियाना पंजाब। ठीक है, तो लुधियाना पंजाब की जो भर्ती है दोस्तों वो 10 नवंबर से स्टार्ट होगी। चलो 10 नवंबर 2024 के लिए ऑल इन्फेंट्री बटालियन जोन ए की भर्ती है, जिसमें अमृतसर, कपूरथला और पटियाला डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो भर्ती के लिए जा सकते हैं। अब आपको भर्ती में जाना कहाँ पर है, पंजाब में जाना है दोस्तों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में आपके लिए 2 बजे जो है वो इस डेट्स में, जिस डेट में आपकी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है उस डेट में आपको पहुंचना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों 11 नवंबर 2024। तो 11 नवंबर 2024 को दोस्तों फजीलका और फरीदकोट की भर्ती है। उसके बाद 13 नवंबर 2024 के लिए गुरदासपुर और जालंधर की भर्ती है। 14 नवंबर 2024 के लिए लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब की भर्ती है। 16 नवंबर के लिए फिरोजपुर और होशियारपुर की भर्ती है। 17 नवंबर 2024 के लिए ईरान ऑब्लिक मलेरकोटला की जो है वो भर्ती है। 19 नवंबर 2024 के लिए संगरूर और रूपनगर की भर्ती है। 20 नवंबर 2024 के लिए मनसा और मुक्तसर की भर्ती है। 22 नवंबर 2024 के लिए भटिंडा SBS नगर की भर्ती है और 23 नवंबर 2024 को मोगा और बरनाला की यहाँ पर भर्ती है। ठीक है, हरियाणा ये जो भर्ती होनी है कहाँ पर होनी है, कालका हरियाणा में होनी है। ठीक है, अब इसका शेड्यूल दोस्तों इस प्रकार है। 28 नवंबर 2024 को ऑल इन्फेंट्री बटालियंस जोन ए में भर्ती है। ठीक है, तो 28 नवंबर 2024 को यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड की जो है वो भर्ती है। लोकेशन कहाँ पर है, 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब, कालका मिलिट्री स्टेशन हरियाणा में ये जो है वो लोकेशन है। यहाँ पर भी आपको भर्ती की डेट, जिस भी डेट को आपकी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है 2 AM यानी कि रात को 2 बजे आपको वहां पर पहुंचना है। 29 नवंबर 2024 के लिए पंचकुला हरियाणा की भर्ती है। 1 दिसंबर 2024 को चंबा की भर्ती है। 2 दिसंबर 2024 को कांगड़ा की भर्ती है। 3 दिसंबर 2024 को ऊना की भर्ती है। 5 दिसंबर 2024 को सोलन और कुल्लू की भर्ती है। 6 दिसंबर 2024 को मंडी है। 7 दिसंबर 2024 के लिए बिलासपुर है, के लिए हमीरपुर की भर्ती है। और 10 दिसंबर 2024 को सिरमौर और
लाहौली स्पीति की भर्ती है। 11 नवंबर 2024 के लिए किन्नौर और शिमला की जो है वो भर्ती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स कहाँ पहुंचेंगे? 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए में रात को 2 बजे इस डेट में, ठीक है, जिस डेट में आपकी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। अब आते हैं दोस्तों दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली भर्ती होनी है, वो होनी है 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजरी को 2 बजे पहुंच जाना है। कौन कौन सी डेट पे किस किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को पहुंचना है उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूं। तो 28 नवंबर 2024 के लिए दोस्तों ऑल इन्फेंट्री बटालियन टीए में भर्ती है और इसमें दोस्तों रोहतक और कुरुक्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 29 नवंबर 2024 के लिए झज्जर, पलवल और नूंह डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भर्ती के लिए आ सकते हैं। 30 नवंबर 2024 के लिए सोनीपत और अंबाला के बच्चे जा सकते हैं। 2 दिसंबर 2024 के लिए गुरुग्राम और रेवाड़ी की भर्ती है। 3 दिसंबर 2024 के लिए भिवानी, यमुनानगर की भर्ती है। 4 दिसंबर 2024 के लिए चरखी दादरी और सिरसा की भर्ती है। 5 दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को महेंद्रगढ़ और की भर्ती है। 10 दिसंबर के लिए दोस्तों पानीपत और फरीदाबाद और 11 दिसंबर के लिए एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की भर्ती है, ठीक है। चलिए अब आपको एक मोस्ट की भर्ती है, यहाँ पर कोई भी अग्निवीर की भर्ती नहीं होने वाली है। मतलब एक बार आप भर्ती हो गए तो नॉर्मल आर्मी की तरह आप परमानेंट एकदम हो जाएंगे। सबसे जरूरी पॉइंट दोस्तों इसका यह है कि इसमें जो एज ली जा रही है वो 18 से 42 साल ली जा रही है, ठीक है। तो 18 से 42 साल आपकी एज है और अगर आप 8 पास भी हैं, 10th भी नहीं है, तब भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किस ट्रेड में। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों आपको 10th पास होना जरूरी है, 45% आपके मार्क्स होना जरूरी है और 33% मार्क्स किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोल्जर क्लर्क, तो सोल्जर क्लर्क में अप्लाई करने के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो आप पास होना चाहिए। आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में 60% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउसकीपर एंड मैस कीपर, ठीक है। तो ट्रेड्समैन की जितनी भी कैटेगरी है केवल हाउसकीपर और मैस कीपर को छोड़ के उनके लिए दोस्तों 10th क्लास मैस कीपर की, तो इन दोनों ट्रेड्स के लिए अगर आप दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 8 पास मतलब 8वीं क्लास के जो पास बच्चे हैं उनके लिए भी टीए आर्मी में बिल्कुल रेगुलर भर्ती होने का मौका है यहाँ पे। ओके चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाइट है दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू इन स्टेट्स के बच्चों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों चेस्ट है 82 सेंटीमीटर ओके और वेट होगा आपका दोस्तों हाइट और एज के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगर आपको अपना वेट में कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कितना वेट आपके लिए चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है मतलब आपके पास में रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आपके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर की, वेट में 2 kg की और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो हाइट में 3 सेंटीमीटर, वेट में 3 kg और चेस्ट में 3 नंबर की आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट। चलिए ट्रेड टेस्ट को छोड़िए, अभी हम आपको बता दें फिजिकल फिटनेस के बारे में कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए तो फिजिकल टेस्ट की दोस्तों जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। ओके ये तो 18 से 30 साल अगर आपकी एज है तो आपके लिए जो है वो 1 मील की रेस, ठीक है, 1 मील की रेस 5 मिनट 30 सेकंड में करना है तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे सोल्जर जीडी के लिए। और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में अगर आप दोस्तों ये 1 मील की रनिंग पूरी करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 5 मिनट 46 सेकंड एंड अबव फेल माने जाएंगे। मतलब 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको 1 मील की रेस पूरी करना है। उसके बाद में जिनकी एज है 31 से 42 साल तो उनको दोस्तों 1 मील की रेस 6 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, 6 मिनट 15 सेकंड में पास करेंगे अगर तो 60 मार्क्स दिए जाएंगे और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 6 मिनट 30 सेकंड के बाद आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो फेल माने जाएंगे। चलिए
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मील के बाद में यहाँ पर हैज लगा हुआ है। तो इस हैज का ये मतलब है दोस्तों कि सोल्जर क्लर्क कैटेगरी के कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखिए, फॉर सोल्जर क्लर्क कैटेगरी को फिजिकल में कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इस भर्ती को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो जो मेन पॉइंट्स थे कि आपकी भर्ती कब है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कब भर्ती है, मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो इसी का मैं कंटिन्यू लेकर आऊंगा जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी सॉरी, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और आपकी डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।